Students, in this video we are going to read the fourth topic, that is types of computer. There are mainly three types of computer: analog computer, digital computer and hybrid computer. एनालॉग कंप्यूटर में क्या होता है कि वो मैथमेटिकल ऑपरेशंस करता है। जो भी इनपुट हम लोग डालते हैं उसी को वो प्रोसेस करता है। जैसे कि हम लोग अगर इनपुट डालें वेट, टेम्परेचर, वोल्टेज, पावर डेंसिटी, ये सारे को वो कैलकुलेट करता है। और ये आजकल बहुत ही रेयरली हम लोग को देखने को मिलता है। फिर है डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर बाइनरी डिजिट के प्रिंसिपल पे वर्क करता है। बाइनरी डिजिट किसको कहते हैं? 0 और 1। ये 0 का मतलब होता है ऑफ स्टेट और 1 का मतलब होता है ऑन स्टेट। इसी के प्रिंसिपल पे डिजिटल कंप्यूटर वर्क करता है। मीन्स हम लोग कुछ भी इनपुट डालते हैं तो वो पहले 0-1 में उसको कन्वर्ट करता है, फिर कंप्यूटर उसको प्रोसेस करता है, फिर हम लोग को कन्वर्ट करके आउटपुट हम लोग के लैंग्वेज में देता है। डिजिटल कंप्यूटर्स का यूज़ कहाँ पर होता है? डिज़ाइनिंग फील्ड में, रिसर्च एरियाज़ और डाटा प्रोसेसिंग में डिजिटल कंप्यूटर्स का यूज़ करते हैं हम लोग। फिर है हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर मीन्स कि एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर का कॉम्बिनेशन है ये। इसका मेन एग्जांपल है लैपटॉप। फिर हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर बेस्ड ऑन कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस में कंप्यूटर के कितने टाइप्स होते हैं। पहला है माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो का मतलब होता है छोटा, तो उससे हम लोग पर्सनल कंप्यूटर या सिंपली पीसी भी हम लोग उसको कहते हैं। इसका एग्जांपल है पीसी या फिर एप्पल। इसका यूज़ हम लोग कहाँ करते हैं? स्कूल लैब में, ऑफिस में, होम्स में। इसका एग्जांपल है लैपटॉप कंप्यूटर, नोटबुक कंप्यूटर, टैबलेट पीसी, हैंड हेल्ड कंप्यूटर, एम्बेडेड सिस्टम। फिर नेक्स्ट टाइप ऑफ कंप्यूटर है मिनी कंप्यूटर। ये कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर से बड़ा होता है साइज में, और इसका प्रोसेसिंग स्पीड भी बहुत हाई रहता है, और इसका कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा होता है माइक्रो कंप्यूटर की तुलना में। मिनी कंप्यूटर का कैपेबिलिटी पर्सनल कंप्यूटर से ज़्यादा बेटर होता है, और मिनी कंप्यूटर्स का हम लोग यूज़ करते हैं बिजनेस में, एजुकेशन में और अलग अलग गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में। फिर थर्ड टाइप ऑफ कंप्यूटर है मेन फ्रेम कंप्यूटर्स। ये मिनी कंप्यूटर से बड़ा होता है, और मेन फ्रेम कंप्यूटर डाटा को बहुत ज़्यादा हाई स्पीड में प्रोसेस करता है, जिसको हम लोग मेज़र कर सकते हैं मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन एक सेकंड में वो प्रोसेस करता है। ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव कंप्यूटर्स होते हैं। इसका यूज़ हम लोग बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनी, मैन्युफैक्चरर्स, मेल ऑर्डर कंपनीज, एयरलाइंस में करते हैं। इसका एग्जांपल है IBM, S/390 मेन फ्रेम। फिर है फोर्थ और लास्ट टाइप सुपर कंप्यूटर। ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा कंप्यूटर होता है, और ये सबसे ज़्यादा पावरफुल और एक्सपेंसिव होता है, सबसे ज़्यादा फास्ट कंप्यूटर है पूरे वर्ल्ड में, और ये ट्रिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन एक सेकंड में प्रोसेस कर सकता है। सुपर कंप्यूटर्स का यूज़ हम लोग नहीं कर सकते हैं, उसको गवर्नमेंट एजेंसीज यूज़ करता है, जैसे कि IRS, इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज, द नेशनल वेदर सर्विस एंड द नेशनल डिफेंस एजेंसी। ये सारे गवर्नमेंट एजेंसीज सुपर कंप्यूटर्स को यूज़ करते हैं। इसका यूज़ कहाँ होता है? स्पेस एक्सप्लोरेशन, लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, रिसर्च लैबोरेटरीज, एरोस्पेस सेंटर एंड लार्ज इंडस्ट्रियल यूनिट। सुपर कंप्यूटर्स के एग्जांपल क्या हैं? Cray-1, Cray-2, कंट्रोल डाटा साइबर 205, IBM रोडरनर, ETA-810। ये सारे सुपर कंप्यूटर के एग्जांपल्स हैं। फिर हम लोग का टॉपिक है कंप्यूटर परफॉर्मेंस। मीन्स अगर हम लोग कोई भी कंप्यूटर अगर ख़रीदते हैं
तो उसका मेनली 3 परफॉर्मेंस को हम लोग को ज़्यादा फोकस करना चाहिए, और ये उसका 3 फैक्टर से इसी के बेस्ड में कंप्यूटर का परफॉर्मेंस वर्क करता है। पहला है सीपीयू का स्पीड, सेकंड है रैम, और थर्ड है हार्ड डिस्क। अब हम लोग का टॉपिक है प्रोडक्टिविटी प्रोग्राम्स। प्रोडक्टिविटी प्रोग्राम्स क्या होता है कि ऐसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जिसको डिज़ाइन किया गया है किसी इंडिविजुअल के नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए या फिर किसी के काम को आसान करने के लिए। इस तरह के सॉफ्टवेयर को हम लोग पैकेज भी कहते हैं। पहला है वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, सेकंड है प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, थर्ड है डेस्कटॉप पब्लिशिंग पैकेजेस, फोर्थ है इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट, फिफ्थ है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, और सिक्स्थ है ग्राफिक एंड मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर क्या होता है, जिसमें हम लोग टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को तुरंत और एफिशिएंटली लिख सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि MS वर्ड, राइटर, वर्ड प्रो, वर्ड पैड, ये सब में हम लोग टेक्स्ट लिखते हैं। फिर है इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट। ये क्या होता है, जिसमें हम लोग कैलकुलेशन, एनालाइज डाटा एंड डिस्प्ले द इंफॉर्मेशन, ये सारे काम इजीली कर सकते हैं। कोई डाटा को स्टोर करके रखना है टेबुलर फॉर्म में, या फिर कोई कैलकुलेशन करना है, तो इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट का यूज़ करते हैं। इसमें हम लोग एडिशन, एवरेज, मिनिमम, मैक्सिमम, पावर, स्क्वायर रूट, ये सारे फार्मूलाज को यूज़ कर सकते हैं, जो पहले से ही बना हुआ रहता है, इनबिल्ट रहता है इसमें। इसके एग्जांपल्स है लोटस 123, MS एक्सेल और कैल्क। फिर है प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर जिसमें हम लोग स्लाइड्स के थ्रू अपने कोई भी आइडिया को शो कर सकते हैं, डिस्प्ले कर सकते हैं, जैसे कि कोई बिजनेस में या फिर एजुकेशनल पर्पस में कुछ हम लोग को प्रेजेंटेशन शो करना है, तो वो हम लोग प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर में हम लोग शो करते हैं। इसमें ग्राफिक्स, चार्ट्स, एनिमेशन, वीडियो क्लिप हम लोग इसमें डाल सकते हैं। इसका एग्जांपल है MS पावर पॉइंट और इम्प्रेस। फिर है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, DBMS। ये डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है कि हम लोग कोई डाटा को स्टोर करके उसको मैनेज करके रखते हैं, उसको डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं। जैसे कि हम लोग डे टू डे लाइफ में भी ये काम करते हैं, डाटाबेस यूज़ करते हैं। जैसे हम लोग फ़ोन डायरेक्टरीज़ को मेंटेन करते हैं, पेरोल फिगर्स को मेंटेन करके रखते हैं, अकाउंट्स को मेंटेन करते हैं, वो हो गया डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का एग्जांपल। इस तरह के बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स भी हैं जो कि हम लोग को कोई भी डाटा को स्टोर करके रखने में और मैनेज करने में हेल्प करता है। वो भी लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन को हम लोग उसमें स्टोर करके रख सकते हैं। इसके एग्जांपल्स हैं MS एक्सेस, ओरेकल, बेस। डेस्कटॉप पब्लिशिंग पैकेजेस, इसका शॉर्ट फॉर्म है DTP पैकेज। DT मतलब डेस्कटॉप, P का मतलब पब्लिशिंग पैकेजेस। इसमें हम लोग टेक्स्ट और ग्राफिक को यूज़ करके प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट्स को डिज़ाइन करते हैं, जैसे कि न्यूज़लेटर्स, प्रिंटेड फॉर्म्स, एडवर्टाइजमेंट, ब्रोचर्स, पोस्टर्स, मैगजीन्स, बुक, etc। ये सब को हम लोग डिज़ाइन करते हैं। DTP पैकेज के एग्जांपल है पेज मेकर, InDesign, कोरल ड्रॉ। फिर है मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर। मल्टीमीडिया का मतलब ही होता है ऑडियो, वीडियो या फिर कोई भी ग्राफिक्स, उसको हम लोग मल्टीमीडिया कहते हैं। ये मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर का क्या यूज़ है कि हम लोग कोई भी वीडियो, एनिमेशन, साउंड, ग्राफिक्स या टेक्स्ट को क्रिएट कर सकते हैं या फिर प्ले कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल है विंडोज़ मीडिया प्लेयर। फिर हम लोग का लास्ट टॉपिक है कम्युनिकेशन प्रोग्राम्स। कम्युनिकेशन प्रोग्राम मीन्स कि हम लोग ऐसा कौन सा जरिया है जिसके द्वारा हम लोग आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। इसका टाइप्स है ईमेल या चैट। ये दोनों के द्वारा हम लोग किसी से भी चैट कर सकते हैं, ईमेल मैसेज कर सकते हैं, किसी से भी कम्युनिकेट कर सकते हैं।